बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में भगवान की भक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का अमोघ साधन है। राम बाण की तरह, जैसे कोई दुख हो, कोई विपदा हो और ऐसा समाधान किया जाए तो कहते हैं कि ये राम बाण इलाज है, जिससे हर हाल में दुखों से छुटकारा मिलता हो। उसे बोलचाल की भाषा में राम बाण इलाज कहते हैं। ऐसे ही भक्ति जो सतगुरु के चरणों से मिलती है, सतगुरु की संगत से प्राप्त होती है, सतगुरु के आशीर्वाद से, यानी सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने से जो भक्ति और सुख मिलता है, यही एक अमोघ साधन है। इससे उत्तम साधन और कोई नहीं है। अपनी मर्जी से इंसान अनेक प्रकार के जप तप करता है, अनेक तरीकों को अपनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो अपने आप को ही उच्च मानता है। कहीं ना कहीं अपने मन का उसे आश्रय होता है, सहारा होता है। लेकिन भक्ति भगवान की सतगुरु से प्राप्त होती है। भक्ति सुख और शांति प्राप्त करने का ये अमोघ साधन है, ये उत्तम साधन है। इससे बढ़कर कोई और साधन संसार में नहीं हो सकता कि जिसने सतगुरु की शरण में आकर के, क्योंकि फिर सतगुरु जो ईश्वर का रूप है, भगत को, एक सेवक को अपने सतगुरु का आश्रय होता है, सतगुरु का ही सहारा होता है, सतगुरु का मान होता है कि ये मुझे भक्ति जो मिल रही है, ये भक्ति का सुख और शांति प्राप्त हो रही है, मेरे सतगुरु मुझे प्रदान कर रहे हैं। उसमें कहीं अपने मैंपन का जिक्र नहीं आता, क्योंकि सतगुरु के चरणों में ही ये शिक्षा भी मिलती है। और भगवान जो कि सतगुरु के रूप में हमारे साथ में रहा करते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। तो जैसे भक्त को, सेवक को सतगुरु का सहारा होता है, सतगुरु का ही हर वक्त वो चिंतन करता है, तो सतगुरुदेव भगवान को भी अपने भक्त जो हैं बड़े प्यारे लगते हैं। सतगुरु भगवान भी कहते हैं कि मैं स्वयं सदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में जरा सी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ करूं। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को भी अपने हाथ में कर रखा है। भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। इसलिए जो सच्चे भक्त हैं वो थोड़े समय में, थोड़े से प्रयास में इस जीवन की बाजी को जीत लेते हैं। अब हम जैसे सतगुरु की शरण में आ गए हैं,
तो अक्सर क्या देखते हैं, जीवन में अनेक बार हमने सतगुरु के चरणों में पहुंचकर जो सीखा है, जो शिक्षा प्राप्त होती है, अक्सर या अधिकतर कहें कि कोई ना कोई ऐसा अवसर बार बार लगातार आता रहता कि हमें कुछ खास अवसर मिलते रहते। संसार से ध्यान हटाने के लिए एक सतगुरु ने रचना रचाई होती है। जैसे रोज नित्य प्रति नियमों का पालन करना होता है। गुरुमुख प्रेमी कोई अपने घर में आरती पूजा करते हैं, नित्य नियम करते हैं। कभी कभी कुटिया पर जाने का नियम होता है कि ज़्यादा न तो रविवार को ही सही। तो जब रविवार को गुरुमुख प्रेमी पहुँचते हैं तो सामूहिक रूप से बैठ कर के श्री परमहंसों के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, एक विशेष अनुशासन के तहत गुरुमुख प्रेमी वहाँ बैठते हैं। जो घर में बैठने में और आश्रम में बैठने में बहुत फर्क होता है, और इसी का लाभ विशेष मिलता है कि वहाँ बैठकर कम बोलते हैं। जितने समय वहाँ रहते हैं एक नया अनुशासन होता है। कुछ भजन सुनने का अवसर मिलता है, सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, और एक मर्यादा में रह कर के सतगुरु को याद करने का ये विशेष अवसर होता है। सतगुरु की लीलाएं सुनने का अवसर मिलता है। वहाँ पर विशेष प्रकार से जो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मिलता है, साथ साथ में प्रसाद वितरित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सतगुरु के चरणों से विशेष प्रकार से जुड़ने का ही एक माध्यम बना हुआ है। फिर रविवार से भी हटकर, बढ़कर महीने में एक बार शुभ संक्रांति का अवसर भी आता है, जो ये विशेष दिन माना जाता है। फिर इससे आगे अनेक प्रकार से जो विशेष श्री दरबार के पर्व हैं, जिनकी निर्धारित तिथियां हैं। श्री परमहंसों के जन्म दिवस, कभी श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, कभी चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, कभी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन, और कभी हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जन्मदिन। ये एक से बढ़कर एक अवसर जो मिलता है, गुरुमुख प्रेमी ऐसे खास अवसरों पर अपने भीतर अनेक प्रकार से परिवर्तन होता हुआ देखते हैं, महसूस करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के साथ साथ सेवा का अवसर भी मिलता है। ऐसे अवसरों पर कई प्रकार की सेवा का अवसर मिल जाता है। गुरुमुख प्रेमी तन से, मन से, धन से, दिल से सेवा करते हैं। तो इसके पीछे जो बड़ा कारण है, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से हटकर, दुनिया से उपराम होकर, दुनिया से ख्याल हटाकर कुछ गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में भी पहुंचते हैं। इन्हीं अवसरों में कोई जन्मदिन मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम जा रहा है, कोई श्री आनंदपुर जा रहा है, जिसको जहां अवसर मिलता है। कभी श्री गुरु महाराज जी
हुजूर गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर में होते हैं तो आनंदपुर में जन्म दिवस के अवसर पर कुछ खास संगत पहुंचती है। श्री प्रयाग धाम श्री गुरु महाराज जी होते हैं तो कुछ खास संगत पहुंचती है। तो ये सब का सब जो है हमारी चित्त वृत्तियों को अपनी आत्मा से और परमात्मा से जोड़ने का ही श्री परमहंसों ने एक जरिया बनाया है। अब कहने को तो हर कोई कहता है कि संसार से सूरत को हटाओ, अपनी मर्जी से थोड़ी कोई हटा सकता है। कोई फंसा हुआ हो, कोई बंधा हुआ हो, कोई कहीं किसी खड्डे में गिरा हुआ हो तो अपने आप तो संभव नहीं होता। कोई उसकी मदद के लिए आएगा तभी वो उबर पाएगा। तो ये सतगुरु ने व्यवस्था करी होती है। गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये सुधार आता है कि सतगुरु ऐसी रचना रचाते हैं कि घर बार छोड़कर थोड़े दिनों के लिए ही सही, थोड़े घंटों के लिए ही सही, धीरे 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 ये अभ्यास ऐसा होता रहता है। लंगर भंडारों का आयोजन होता है जब खास अवसर होते हैं। अनेकों प्रकार की ये व्यवस्था कुछ गुरुमुख प्रेमियों के घरों में भी कोई ऐसा अवसर आता है, कोई शादी का अवसर है, कोई जन्मदिन का अवसर है, तो वो कुटिया पर सत्संग करवाते हैं, अपने घर में सत्संग करवाते हैं, संतों महात्माओं को बुलाते हैं। श्री गुरु महाराज जी को भी अपने घर में विराजमान विशेष प्रकार से करवाकर संगत को बुलाते हैं। तो ऐसे अवसरों पर उनकी खुशी में भी चार चांद लग जाते हैं और बाकी गुरुमुख प्रेमियों को भी एक नया अवसर प्राप्त हो जाता है। यानी कहें कि कुछ न कुछ रोज महीने 12 महीने लगा ही रहता है। गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में जितनी भी ये भक्ति और परमार्थ की खुशी प्राप्त करते हैं, शांति प्राप्त करते हैं, भक्ति अपने दामन में एकत्र करते हैं, ये सब श्री परमहंसों का ही आशीर्वाद है, श्री परमहंसों का एक प्रकार से वरदान है। एक दिन एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनती की, पहली पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में। कहता है कि लंगर और भंडारों का काम तो फिजूल है, इससे क्या लाभ होता है। अब वो किसी बड़े आयोजन की बात कह रहा था, विनती कर रहा था। समझने की बात है कि लंगर भंडारों में तो संत महात्मा, साधु महात्मा आते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पुराने समय की बात है कि जब लंगर भंडारों में अनेक संतों को जो किसी भी पंथ से हों, किसी भी जगह से हों, एकत्र होकर के भजन कीर्तन करते हैं, लंगर भंडारे का आयोजन होता है। तो वो यही वर्णन कर रहा है भगत कि लंगर भंडारों में तो संत महात्मा आकर खाते पीते हैं, खा पी कर चले जाते हैं, क्या फायदा हुआ। ये अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया कि एक कथा के माध्यम से समझाया उसको कि किसी राजा ने सुना कि मानसरोवर में हंस होते हैं। किसी राजा को ये पता लगा कि मानसरोवर में हंस होते हैं। हंसों का देखना
हर किसी के नसीब में नहीं होता। हम गुरुमुख प्रेमी स्वयं समझ सकते हैं कि हमने चिड़िया, कबूतर, इस प्रकार के अनेकों पक्षियों को देखा होगा। अगर चिड़ियाघर भी चले जाएं तो वहाँ पर कई किस्म के पक्षी होते हैं, लेकिन हंस भी पक्षी ही है। हंस को देखने का अवसर किन्हीं विरले लोगों को ही मिलता है। तो श्री गुरु महाराज जी ये कथा कहानी सुना रहे हैं कि एक राजा ने जैसे सुना कि मान सरोवर में हंस होते हैं और वहाँ सर्दी बहुत होती है, हर किसी व्यक्ति का जाना वहाँ पर संभव नहीं है। तो उस राजा के मन में हंसों को देखने का ख्याल पैदा हुआ। तो उसने अपने एक बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर अपना विचार प्रकट किया। तो मंत्री ने राजा से कहा कि मैं हंसों के दर्शन आपको यहीं करवा देता हूँ, मानसरोवर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन धन का खर्च होगा, धन का कुछ खर्च अधिक होगा और लोग भी बातें बनाएंगे। कहीं उनकी बातें सुनकर आपके मन में मेरे प्रति फिर गलत विचार ना आ जाए कि मैंने आपका खर्चा करवा दिया या ये तरीका आपको बताकर मैंने ठीक नहीं कहा। ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये श्री परमहंस दयाल जी कथा सुना रहे हैं उस प्रेमी को, एक राजा की और ये मंत्री की, दोनों की बातचीत हो रही है। तो मंत्री के ऐसा कहने पर राजा ने उसे हर तरह से विश्वास दिलाया कि भाई चाहे जितना भी धन खर्च हो, परंतु हमको हंसों के दर्शन यहीं पर करा दो। यानी मानसरोवर पर जो हंस इकट्ठा होते हैं, मानसरोवर पर जो हंस दिखाई देते हैं, वही हंस अगर यहाँ दिखाई दे जाए, ये बात उसे राजा को बहुत पसंद आई। तो उसने स्वीकृति दी कि चाहे जितना खर्च हो हमें हंसों के दर्शन कराओ। मंत्री ने अपने राज्य के जो वन में पक्षियों को दाना डलवाने का प्रबंध करवाया। वे अपने राज्य के अंदर जो कुछ वनीय प्रांत होता है, जहाँ पर हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ एक व्यवस्था करी कि पक्षियों को दाना डालने का प्रबंध कर दिया विशेष प्रकार से। और तरह तरह के अनाज, तरह तरह के दाने उस वन में प्रतिदिन डाले जाने लगे और हर प्रकार से पक्षियों की सुविधा का प्रबंध भी कर दिया गया कि भी कहीं से कोई भी पक्षी आए तो वो सुविधा पूर्वक रह सकें। अनेक पक्षी ऐसे होते हैं जो कोई किसी प्रांत से आता है जहाँ पर सर्दी बहुत होती है, कहीं गर्मी बहुत होती है। अब जहाँ वो जिस वातावरण में आ रहे हैं वहाँ पर अगर रहने का उत्तम इंतजाम हो तो वहाँ रह सकते हैं। तो ये भी सब प्रबंध वहाँ पर किया गया। हर प्रकार से पक्षियों की सुविधा का प्रबंध कर दिया गया। राजा का आदेश हो जाने के कारण कोई उन पक्षियों को कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, ऐसी पूरी तैयारी रखी हुई थी। कोई पक्षियों को पकड़ ले या कोई शिकारी पक्षियों को जाल में फंसाए, इस बात का पूरा प्रबंध किया गया। और इसी सुविधा के कारण देश देश के पक्षी आकर के वहाँ इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि मानसरोवर में रहने वाले जो पक्षी थे कई तरह के, वो भी उड़ उड़ करके वहाँ पर चले आए।
और मानसरोवर खाली हो गया, खाली खाली सा दिखाई देने लगा। और वहाँ रहने वाले हंस हंसनी के जो जोड़े हुआ करते हैं, तो एक हंसनी ने एक हंस से कारण पूछा कि यहाँ सब के सब पक्षी यहाँ से कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं देता। तो उसने सारा हाल हंस ने हंसनी को सुना दिया कि फलानी जगह पर एक देश में पक्षियों के खाने पीने और रहने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, इसलिए सब पक्षी वहाँ चले गए। तो अब हंसनी ने कहा कि अब हम लोगों को भी वहीं चलना चाहिए। हंसनी ने हंस को मजबूर किया कि ऐसे धर्मात्मा और उदार व्यक्ति का जो पक्षियों तक की देखरेख करता है, उसका चल के दर्शन करना चाहिए। और वो हंस और हंसनी दोनों मानसरोवर से उड़कर उस राजा के देश में आ गए। और मंत्री ने राजा को हंसों का दर्शन करा दिया। अब ये कथा सुनाकर श्री परमहंस दयाल जी ने उस व्यक्ति को, जिसने ये कहा था कि फिजूल में ही लंगर भंडारों का खर्च किया जाता है, क्या ज़रूरत है इसका, क्या फ़ायदा है, ऐसे ही कुछ साधु संत आकर के खा पी करके चले जाते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जब मनुष्य इस प्रकार के भंडारे में लंगर भंडारों का आयोजन करता है, इनमें जब अपना धन खर्च करता है, तो प्रत्येक धर्म के साधुओं का वहाँ आना जाना बना रहता है। तो उसकी उदारता तथा धार्मिक कार्यों के बारे में सुनकर कभी न कभी वहाँ हंस और परमहंस भी आ जाते हैं। जहाँ हंस की बात जो राजा और मंत्री के बीच में हो रही थी, राजा हंस के दर्शन करना चाहता था, और श्री गुरु महाराज जी ने यह वर्णन किया कि इस प्रकार से जो राजा और मंत्री ने मिलकर हंसों का दर्शन करने के लिए एक व्यवस्था की है पक्षियों के लिए, तो पक्षियों के लंगर भंडारे की व्यवस्था, जो दाना विशेष प्रकार से दाना डालने का काम किया गया, वहाँ रहने के लिए पक्षियों की व्यवस्था की गई, तो सभी प्रकार के पक्षियों में हंस भी शामिल हुए और राजा ने उस हंस के दर्शन किए। श्री गुरु महाराज जी ये उस प्रेमी को बता रहे हैं कि जब ऐसे आयोजन संतों के लिए हुआ करते हैं, भक्तों के लिए हुआ करते हैं, संगत के लिए हुआ करते हैं, तो ये भजन कीर्तन लंगर भंडारा, तो ऐसे आयोजनों में भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है, संतों महापुरुषों की महिमा का गुणगान किया जाता है, तो वहाँ हंस और परमहंस दोनों ही वहाँ पर आते हैं। और जो लंगर और भंडारे का आयोजन करने वाले गुरुमुख प्रेमी जो मिलजुल करके सब के सब ये आयोजन करते हैं। अब देखो, जब ऐसा कोई समागम होता है, संत मंडलियाँ आती हैं, भगत जन आते हैं, कोई बाहर से आता है, कोई अपने शहर में आता है, तो भक्तों के अंदर, संगतों के अंदर कितने ही गुरुमुख प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपनी सच्ची भावना से, सद्भावना से सेवा के कार्य में लगे होते हैं, भजन कीर्तन में लगे होते हैं, दूसरों को आदर सम्मान के साथ बिठाने में लगे होते हैं।
एक दूसरे का आदर सम्मान होता है, संतों महापुरुषों की महिमाओं का गुणगान होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। जैसे हम अपने घर में भी अगर सुंदर भाव से भजन कीर्तन करते हैं तो संत महापुरुष ऐसी रचना रचाते हैं कि हमें भीतर ही भीतर परमहंसों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आध्यात्मिक धन प्राप्त होता है। और जहाँ भी ये लंगर भंडारे हुआ करते हैं, भजन कीर्तन हुआ करता है, वहाँ पर भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी सूक्ष्म रूप में उस लंगर भंडारा में उपस्थित सभी की झोली आध्यात्मिक धन से, भक्ति के धन से, शांति के धन से, सुख के धन से, ये सुख आत्मिक भक्ति का धन, आत्मिक सुख, आत्मिक शांति से सबकी झोलियां भर देते हैं। प्रेमी का संशय दूर हो गया, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी विचारधारा से जितना समझ पाते हैं, और सतगुरु की शरण में आने से ये बहुत बड़ा लाभ होता है कि हर संशय का, भ्रम का समाधान होता है, और भक्ति में जो रुकावट आती है वो रुकावट दूर होती है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने घर बैठ करके भी भक्ति का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। एक बार एक महात्मा जी घने जंगल में भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए जा रहे थे। एक आदमी ने रोक लिया महात्मा जी को। वो जो व्यक्ति था, वो आदमी जो था जिसने रोका महात्मा जी को, वो आदमी बड़ा गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब था। बड़ी मुश्किल से केवल 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वो व्यक्ति महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी आप तो परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं, अब आप जा रहे हैं तो परमात्मा आपसे मिले तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र में जितनी दौलत मिलनी है ना, जितनी मेरे को जीवन में खाने पीने की सामग्री मिलनी है, जो कुछ भी मिलना है, जीवन भर में जो मिलना है, एक साथ मुझे वो कृपा करके मुझे दे देवे, ताकि मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूं। अब वो बड़ी मुश्किल से जो 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, तो वो अपने कुछ मकसद में बहुत मुश्किल देख रहा है कि मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा। वो क्या चाहता है वो भी समझते हैं। तो महात्मा जी ने उससे कहा कि भाई ठीक है कि मैं तुम्हारी ये दुख भरी कहानी जो है परमात्मा को सुनाऊंगा, परमात्मा के आगे रखूंगा। अब परमात्मा को तो वो खुद भी सुना सकता है वो व्यक्ति, लेकिन उसको तरीका नहीं है, समझ नहीं है। हम भी अपने जीवन में देखते, हम किसी को कहते हैं भाई तुम मेरे लिए फरियाद करो, मेरे लिए विनती करो, मेरे लिए पुकार करो, लेकिन सतगुरु ये हमें
शिक्षा देते हैं कि हम खुद भी कहीं भी रहते हुए, कहीं भी बैठकर परमात्मा से अपनी विनती कर सकते। जो सीखना चाहता है और संतों महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के कुछ शिक्षाप्रद बातें सीखता है, अमल करता है और सतगुरु के वचनों पर चलता रहता है, तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं परमात्मा से कहानी सुनाऊंगा तुम्हारी ये दुखों वाली, लेकिन तुम जरा खुद भी सोचो कि यदि तुम्हारी तकदीर की सारी दौलत एक साथ तुम्हें दे दी जाएगी तो फिर तुम एक साथ सारा कुछ चैन से जीने के चक्कर में ख़त्म कर दोगे, फिर आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। तो वो व्यक्ति जो है अपनी बात पर अटल रहता है कि नहीं, वो जो होगा देखा जाएगा। तो महात्मा जी उस व्यक्ति को यकीन दिलाते हुए आगे चले जाते हैं कि ठीक है। और इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को काफ़ी धन दौलत मिल गई। वो व्यक्ति जो है, कोई प्रेरणा उसे भीतर ही भीतर हुई थी, जो महात्मा जी से उसने कहा कि वो क्या प्रेरणा हुई, क्यों ऐसा किया, ये आगे समझते हैं। कि महात्मा जी ने तो पुकार कर दी, अब महात्मा जी माध्यम बने। उसने ऐसा विश्वास जताया कि महात्मा जी मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी तो प्रार्थना उसकी आत्मा से हो रही थी। अब परमात्मा की कृपा से कुछ दिनों में जब उस व्यक्ति को खूब धन दौलत मिली, धनवान हो गया, उसके पास तो कुछ भी नहीं था, बेशक थोड़ा सा ही धन मिला होगा, उसे भी वो धनवान कहलाने लगा। तो अब वो क्या सोचता है कि मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वर की सेवा में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। देखो उसका कितना सुंदर विचार है। यही ईश्वरीय प्रेरणा उसको हुई है, भीतर ही भीतर एक ईश्वरीय ज्ञान हुआ है। और यही सच्चा ज्ञान है कि जैसे तैसे दिन काटता रहा हूँ, मेरा तो टाइम कटता रहा है, लेकिन जैसे तैसे गुजारा करने के कारण मैं ईश्वरीय सेवा यानी किसी की मदद करना, कोई लंगर चलाना, किसी भूखे को रोटी खिलाना, ये उसका भाव है। और जब धन आ गया है तो विशेष कर उसको यही खुशी है कि अब जीवन को जीने का आनंद आए। वो सोचता है, यही उसके अंदर विचार चल रहा है कि अब धन मिल गया है, अब मुझे भाग्यों की, अपनी तकदीर की सारी दौलत एक साथ मिली है, मुझे अब ईश्वरीय सेवा में इस धन को लगाने से कौन रोक सकता है। मेरी तकदीर का है, मैं चाहे जहाँ लगाऊं। अब इसके बाद तो मुझे कोई दौलत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि एक साथ मैंने मांग लिया, एक साथ भगवान ने, परमात्मा ने मुझे दे दिया। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार तो इसका ऐसा सदुपयोग करूं ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत जो है ईश्वरीय सेवा में लगा दी। 2 साल का समय लगभग गुजर गया। महात्मा जी उधर से फिर से गुजरते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई कि उस व्यक्ति को मिला जाए। महात्मा जी ने तो यही सोचा कि वो व्यक्ति जरूर
किसी परेशानी में होगा, आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि एक साथ धन जो उसे मिला होगा तो सब खत्म कर दिया होगा, और कुछ उसे प्राप्त होने वाला नहीं। ये सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुंचे। तो बड़े हैरान हुए, क्या देखा कि 2 साल पहले वो झोपड़ी में रहता था, लेकिन आज तो झोपड़ी की जगह महल खड़ा हुआ। जैसे ही उस व्यक्ति ने महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। व्यक्ति ने महात्मा जी को देखा और महात्मा जी ने भी व्यक्ति को, उसके ठाट बाट देखे कि भागों की तकदीर की सारी दौलत इतनी बढ़ कैसे गई। और वो व्यक्ति और महात्मा जी जब नज़दीक हुए तो महात्मा जी पूछते हैं, तो वह व्यक्ति जो है बड़ी नम्रता से कहता है, महात्मा जी मुझे जो दौलत मिली थी वो मैंने चंद दिनों में ही ईश्वर की सेवा में लगा दी। उसके बाद दौलत कहाँ से आई ये मैं नहीं जानता, ये तो परमात्मा ही बता सकते हैं, और ना मैंने कभी ये सोचा कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, मुझे कुछ पता नहीं। महात्मा जी वहाँ से तो चले गए, किसी विशेष स्थान पर पहुँच कर के ध्यान में बैठ गए और परमात्मा से फिर अर्जी लगाई। परमात्मा से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब महात्मा जी को परमात्मा की गुप्त आवाज़, सूक्ष्म आवाज़ भीतर से प्रेरणा हुई। क्या आवाज़ आती है कि किसी की चोर ले जाए, किसी की आग, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल जो ईश्वर के लेखे लगाए। यानी जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें का कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा में लगाता रहे तो उसका ये फल जरूर मिलता है कि ईश्वर के लेखे में, यानी किसी की सेवा में, किसी लंगर में, भजन में, कीर्तन में, आयोजनों में जो खर्च होता है वो धन बढ़ चढ़ करके सुखपूर्वक वापस आता है, कई गुना होकर के आता है, और साथ में सुख समृद्धि भी आती है, सुख शांति भी मिलती है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि सेवा का फल तो मेवा है। भाव कहने का इतना है कि जीवन तो थोड़ा ही है, हर इंसान का जीवन थोड़ा सा है, चाहे कितने ही वर्षों का क्यों ना हो। लेकिन ये सोचना, ये विचार करना, ऐसी मर्यादा में रहना कि मेरे पास जो कुछ भी मिला है वो ईश्वर का है, ईश्वर का दिया हुआ है, तो ईश्वर के लेखे में लगाऊं, ईश्वरीय रास्ते पर खर्च करूं, ये हर कोई नहीं समझ पाता। किसी की सोच ऐसी अगर होती है, कोई ऐसा अगर कर पाता तो वो संतों महापुरुषों की शरण से ही वो जान पाता है, समझ पाता है, क्योंकि संतों महापुरुषों का ही
जैसा कि हम देखते हैं कैसे कैसे गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में आया करते हैं, कैसा श्री गुरु महाराज जी का एक आदर्श है जो हम इस जीवन में तो देख ही रहे हैं। पिछले जीवन का तो नहीं कुछ कहा जा सकता, हम अल्प बुद्धि हैं, लेकिन इस जीवन में जो हमने देखा है वो एक मिसाल है कि गुरुमुख प्रेमी अनेक प्रकार से सेवा का कार्य जो ईश्वरीय रास्ते पर खर्च करने की बात है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। आज के वक्त में 1 रुपये का कोई लेखा जोखा नहीं है। बस 1 रुपया चलता है जरूर, पर ठन्नी तो नहीं चलती है। तो जैसे तैसे 1 रुपये को गिनती में तो लेना पड़ता है, लेकिन 1 रुपया तो कोई भिखारी भी नहीं लेता आजकल। 10 का नोट 1 रुपया जैसा हो गया है। और कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो 100 रुपये का नोट भी कोई मायने नहीं रखता। हम केवल इतना ही विचार करते हैं कि 1 रुपये से लेकर उसके आगे जितने मर्जी सिफर, जितने मर्जी जीरो लगा दे, चाहे 1 से करोड़ तक पहुंचा दे, सभी प्रकार के गुरुमुख प्रेमी हैं। लेकिन जो जितनी श्रद्धा से, भाव से अपने प्रारब्ध से, अपनी तकदीर से, अपने इस जीवन के हिस्से में से, अपने ही हिस्से में से लगाना है। अब अधिक है, किसी के पास करोड़ों हैं तो चाहे जितना लगा सकता है, लेकिन लगाने का मन भी तो होना चाहिए। किसी के पास लाखों हैं, उसमें से जितना लगाना चाहे। अब किसी के पास कुछ नहीं है, वो भी अपने अंदाज से सतगुरु की प्रेरणा से, सतगुरु से प्रार्थना करता रहता है। सबको अवसर मिलता है। तो जिसके पास कम है वो कम अपने सतगुरु के चरणों में बहुत बड़े भाव से अर्पण करता है। सोचो कि कोई 500 रुपये रोज कमाता हो, 500 रुपये रोज कमाए, उसका औसतन महीने का 15,000 हो गया, साल का लगभग 2.25 लाख रुपए हो गए, 1,80,000 हो गया। ऐसा ही कुछ हुआ नहीं, 15,000 रुपये, हाँ, साल का लगभग 1,80,000 रुपया हो गया 500 रुपये रोज से। अगर साल भर में 20,000 रुपये भी खर्च कर देता है तो ये उसकी कुल औसत कमाई का 10% से भी ज़्यादा हो गया। और शास्त्रों में क्या वर्णन है कि 10% तो भक्ति परमार्थ में लगाना ही चाहिए। और यहाँ इतना प्रयास 10% से अधिक एक गरीब इंसान का हो रहा है, तो सोचो उसको भरपूर सुख, भरपूर शांति, भरपूर आनंद प्राप्त होगा ही होगा। और जो खर्चा किया है वो उसको वापस आएगा, सुख सुकून से वापस आएगा, कोई कारण नहीं। और भक्ति मुफ्त में मिलेगी। सुख और शांति का जहाँ पर कोई बाजार नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन ये रास्ता कितना सस्ता है, ये सौदा कितना सस्ता है
फिर सुख और शांति भी मिल जाए, वो धन भी जीवन में बढ़ता रहे। ईश्वरीय रास्ते पर धन खर्च करने वाले का कभी धन घटता नहीं है, बल्कि जीवन भर में कभी भी कमी नहीं आती। और कोई खर्चा करने का मन बना लेता है तो क्या परमात्मा जानते नहीं है? जो परमात्मा के रास्ते पर खर्च करना चाहता हो, परमात्मा उसके दिल की बात समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सारी व्यवस्था तो उन्हीं ने करनी है। हम तो केवल एक अच्छा विचार, एक अच्छी सोच को पैदा करते रहे कि मैंने भजन भक्ति की राह पर लगाना है, लंगर में हमारा हिस्सा होना चाहिए, सेवा का हमारी ओर से योगदान होना चाहिए, यानी तन से, मन से और धन से। तन पवित्र गुरु सेवा कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन में, त्रैविधि होत कल्याण। शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है कि अगर तन को स्वस्थ रखना तो सेवा में लगो। और सेवा के कई प्रकार होते हैं। किसी की हम सेवा कर सकें, किसी की मदद कर सकें। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सतगुरु ने जो दरबार बनाया है वो सेवा करने के लिए बनाया है। सतगुरु के आगे अपने आप को प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए पुकार लगाएं कि मुझे कुछ दिनों की सेवा मिल जाए। कम से कम अहंकार नहीं आएगा। अपनी मन की मर्जी से तो किसी की मदद करेंगे, किसी की सेवा करेंगे तो सोचेंगे कि वो मेरा उपकार नहीं मानता, मेरा धन्यवाद नहीं करता, उसने मुझे समझा नहीं, कुछ जाना नहीं। तो सबसे उत्तम सेवा है सतगुरु के चरणों की, सतगुरु के आज्ञा में सेवा करने की। सतगुरु को अपनी सेवा का हिस्सा भेंट कर दे, समर्पण कर दे। और यही तरीका धन का भी, सतगुरु के चरणों में भेंटा करने का अहंकार नहीं होगा कि मैंने किया। अगर कोई कमी पेशी होगी भी सही तो सतगुरु संभाल ले। अहंकार को मिटाने का भी सतगुरु पूरा इंतजाम रखते हैं। क्योंकि जिसने सतगुरु को अपना सर्वे सर्वा बना लिया, उसने अपने जीवन को धन बना लिया। उसका तन भी सफल है, मन भी सफल है, धन भी सफल है। और जिसकी तीनों चीज़ें सफल हो, मन को सफल करना है तो मन जो हमारा संसार में रमा है, इंद्रियों में रमा है, मन से सतगुरु हमें सुमरन पर बिठाते हैं। मन नहीं लगता है न मन लगाने को दिल करता है, न धन लगाने को दिल करता है, न तन कर लगाने को दिल करता है। लेकिन सतगुरु के बार बार दर्शन करने से, सतगुरु के पास बार बार जाने से धीरे 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 तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, यानी ये सर्वस्व निछावर करने की बात है। जिसने ऐसा भाव बना करके सतगुरु के चरणों में अपने आप को लगा दिया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। अब 24 घंटों में अगर कोई 2 घंटे सेवा कर ले, 24 घंटे संसार में लगते हैं कि नहीं? अगर 24 घंटों में हम थोड़ी बहुत सेवा कर ले, या जैसे दरबार में जाते हैं, कुटिया पर जाते हैं, आश्रम पर जाते हैं, लंगर है, भंडारा, जिस दिन लंगर होता है तो निमंत्रण तो होता ही है गुरुमुख प्रेमियों को जो जुड़े हुए हैं। कुछ प्रेमी 2-3 घंटे निकालते हैं, कुछ प्रेमी 4 घंटे निकालते हैं, कुछ प्रेमी सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, 15 घंटे लगे रहे, 18 घंटे लगे रहे, ना
आराम करते हैं, ना सोते हैं, ना कोई घर का काम धंधा करते हैं। बस वहीं पर सारी कोई जो झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, सफाई करने की सेवा मिल जाए, कोई दरी बिछाने की सेवा मिल जाए, बर्तन लगाने की, बर्तन उठाने की, बर्तन धोने की, या कोई सामान लाना है, कोई सामान बिछाना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, गुरमुख प्रेमी सभी कुछ समझते हैं। तो ये एक साथ जो अवसर मिल गया इतने घंटे लगाने का, तो भाव तो यही है कि हमारे रोज़ का हिसाब हो गया, बहुत सारे दिनों का हिसाब हो गया, और बहुत सारे दिनों का हिसाब पूरा होगा और जब तक कोई और दिन आ जाएगा। कभी जैसे रविवार का दिन आ जाता है, रविवार को कम से कम वहाँ पर अगर 2 घंटे 2.5 घंटे बैठने का भी अवसर मिलता है, तो ये भी हमने अपने शरीर को बिठाया है। सत्संग सुन रहे हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, तो शरीर तो लग रहा है ना, ये भी सेवा हो रही है, मन भी लग रहा है इसमें। और धन तो अगर हम कुछ भी नहीं मत्था टेक रहे हैं, थोड़े में ही अगर गुजारा हो रहा है, तो लेकिन जो धन कमाने का ख्याल छोड़कर घर से निकले हैं, जिस धन का हमने त्याग किया है, तो वो धन हमारी ओर से ऑटोमेटिक सतगुरु के चरणों में समर्पित हो गया। अब सोचो, जिस दिन लंगर भंडारे में कोई 15 घंटे घर छोड़ करके अपने वहाँ खड़ा हो, तो क्या कुछ उसका नहीं लगेगा? जिसने सब कुछ लगा दिया, तन भी लगा दिया, मन भी लगा दिया, और धन तो जब कमाना छोड़ करके वहाँ खड़ा है, तो उसकी दिहाड़ी तो बनती है कि नहीं बनती? अब दिहाड़ी वाले तो नौकर भी बहुत लगे होते हैं, वो तो अपनी दिहाड़ी की तलब में रहते हैं ना। एक गुरमुख जो सेवा में लगा हुआ है, सेवा में खड़ा हुआ है, उसको ये थोड़ी पता है, वो ये थोड़ी उम्मीद करता है, या वो ये थोड़ी चाहता है कि मुझे पैसे मिलेंगे शाम को। वो एक निमाणा बन करके, सतगुरु का सेवक बन करके, सेवादार बन के खड़ा हुआ है, तो दिहाड़ी उसकी लग रही है, धन लग गया उसका, और मन से तो लगा हुआ है ही। अगर मन नहीं होता तो उसको जबरदस्ती कौन ला सकता है? कोई किसी को नहीं ला सकता। हाँ, ये बात है कि मन को उचाट ना करे, मन को उपराम ना करे। मन तो संसार से उपराम हुआ है, वहाँ पर जोड़ दे, ये आज मौका है। और शरीर से ये भाव रखे कि जितना हो जाए ठीक है, ये शरीर तो एक दिन नाश हो जाने वाला है। महापुरुषों के वचन, महापुरुषों के अटल फैसले हमारे जीवन में सच्ची खुशियाँ लाते हैं, सच्ची भक्ति हमारे दामन में भरती हैं। हमारा ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।